हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। लास्ट हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो चलिए रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। कुछ आइडेंटिटीज़ हमें गिवन है, उन्हें हमें प्रूव करना है कि एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हमें देखने को मिल रहा है या नहीं। और यहाँ पर हमारे जो सारे एंगल्स हैं वो हमारे एक्यूट एंगल्स होंगे, यानी हमें 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल्स देखने को मिलेंगे। वही अभी हम लोगों ने जो स्टडी करा है 0 से 90 डिग्री के एंगल का ही करा है, तो वही सारे एंगल्स हम लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। और आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है कि एल एच एस और आर एच एस हमें इक्वल देखने को मिल रहे हैं या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि क्या करते हैं, इनको चेंज कर लेते हैं साइन कॉस में। और वैसे भी हम लोगों को जो आर एच एस में प्रूव करना है वो हमारा कॉस में है ना। तो सबसे पहले साइन कॉस में इसको चेंज कर लेते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू हमें देखने को मिलती है। तो एल एच एस लेके चलते हैं और एल एच एस में हमारी जो वैल्यू है यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसको चेंज करते हैं सबसे पहले साइन कॉस में। तो कॉसेक को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन, लिख सकते हैं। इसको मैं लिख दूंगी 1 अपॉन साइन थीटा। और कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉट थीटा को मैं लिख सकती हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इसका होल स्क्वायर चल ही रहा है साथ में, तो इसका ले लेंगे एलसीएम। तो ये हो जाएगा साइन थीटा और ऊपर क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का और साथ में होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर अलग अलग डिवाइड ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको जब मैंने ओपन करा तो ये कितना हो गया मेरा, ये हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन। अच्छा, हम लोगों को जो आर एच एस में चाहिए वो क्या चाहिए, ऊपर तो चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे चाहिए साइन स्क्वायर। तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा तो हमारा आ रहा है लेकिन स्क्वायर में आ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा कि मैं साइन स्क्वायर को किस तरीके से चेंज कर सकती हूँ क्या। तो स्क्वायर ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं क्या, बताइए कैसे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, हम जानते हैं ये आइडेंटिटी। तो वहाँ से हम लोगों को मिल रहा है साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करूँगी कि साइन स्क्वायर की जगह पे लिख दूंगी, पर तो हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चल ही रहा है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे मैं लिख दूंगी इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बात समझ में आई कि मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि मुझे आर एच एस में प्रूफ करने के अकॉर्डिंग साइन को चेंज करना है। हमें ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, साथ में नीचे भी कॉस थीटा चाहिए। तो सोचिए कि साइन स्क्वायर को किस अकॉर्डिंग हम लोग कॉस में चेंज कर सकते हैं, तो इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या करें, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, इसको लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये इसका मतलब। और अपॉन में मैं इसको लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरीके से लिख दिया। अच्छा, इस तरीके से लिखने से क्या हुआ कि ये मेरा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकती हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऐसा लिखने से क्या हुआ, ऐसा लिखने से क्या हुआ 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, इसको मैं लिख दूंगी ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इससे ये क्रॉस हो गया और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मुझे मिल गया। और यही मुझे प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है। तो बात समझ में आई किस अकॉर्डिंग हमने प्रूफ करने के लिए
जो चीज़ हमें प्रूव करनी है उस अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। कहाँ ए प्लस बी लग रहा है, कहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, कहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, या फिर कहाँ हमारी साइन की आइडेंटिटी लग रही है, कहाँ कॉस की लग रही है। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार पूरे क्वेश्चन को, और कोई भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। पढ़िए। ओके, क्लियर है, इजी था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें भी सेम एलएचएस और आरएचएस को इक्वल प्रूफ करेंगे। तो यहाँ हमारे पास में है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 सेक ए हमें प्रूफ करना है। तो क्या हुआ, लेके चलते हैं एलएचएस को। अब यहाँ पे साइन कॉस में तो ऑलरेडी चेंज है, सीधा एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हम लोगों को मिल गया 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये मिलेगा एलसीएम। तो यहाँ से ये तो हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए 1 टाइम्स, और कॉस ए बचा जो ऊपर जाके इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ मुझे मिला 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलिए इसको करते हैं ओपन। किससे? ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ठीक है, चलिए। और अपॉन में मुझे क्या चल रहा है मेरे साथ में, मतलब अपॉन में चल रहा है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगाई है हमने, यहाँ लिखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अच्छा। और यहाँ हम लोगों को कुछ देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है? क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा होता है 1, होता है। तो इसको लिख देते हैं 1, इन दोनों को ऐड करके हो गया 1 प्लस 1, एक ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन में है, और ये हो गया 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, और अपॉन में है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो जैसे जैसे सॉल्यूशन चलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से 2 आ जाएगा कॉमन, तो ये बच गया 1 प्लस साइन ए, और अपॉन में क्या चल रहा है हमारा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो ये तो हो गया हमारा क्रॉस, हो गया। और क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए। अच्छा, तो 1 अपॉन कॉस ए को तो मैं लिख सकती हूँ सेक ए, और 2 को ऐसा का ऐसा रहने दीजिए, तो 2 रह गया, और यहाँ पे क्या बच गया अपॉन में कॉस ए यानी कि सेक ए। और क्या यही मुझे प्रूफ करना था, 2 सेक ए। हो गया, ये हो गया हमारा आरएचएस के इक्वल, हेंस प्रूफ। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, पढ़िए।
ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट अपॉन 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है, सबको हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म में चेंज कर देते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं हमारा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। ये हमें वेरीफाइड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, LHS लेते हैं और इसको चेंज कर देते हैं कॉस और साइन की टर्म में। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसको लिख सकते हैं, tan थीटा को, अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा को यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन एक बार चेक कर लेते हैं, और माइनस माइनस। ठीक है, हाँ, तो अब क्या करूँ, अब ले लेते हैं इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। तो ये हो गया हमारा, एलसीएम में आ गया साइन थीटा, तो ऊपर बच गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, और यहाँ हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा चल ही रहा है ऊपर, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा एलसीएम हमारा कॉस थीटा, और बचा क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है ये चीज़, ध्यान से देख लीजिए एक बार क्या चीज़ करिए, न्यूमरेटर को चेंज नहीं करा है, सिर्फ डिनोमिनेटर जो है उसका एलसीएम लिया और सॉल्व करा है। ओके, अब साइन थीटा को ले जाते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या रह जाएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के, यही होगा, प्लस इधर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा के मल्टीप्लाई में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं, किसका एलसीएम लेंगे, लेकिन यहाँ हमारा कॉस थीटा माइनस में है और यहाँ हमारा कॉस थीटा प्लस में है, तो इनको सिमिलर कर देते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन इजी देखने को मिले। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ले लेती हूँ माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉमन लिया तो प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस कॉमन लेते ही साइन चेंज हो जाएंगे, साइन आगे आ जाएगा, कॉस पीछे चला जाएगा, हो जाएंगे ना। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा पॉजिटिव, और माइनस का हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। तो बात समझ में आई कि मैंने यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिया, मैंने ये जो टर्म है ना, इसमें से नेगेटिव को कॉमन ले लिया, तो नेगेटिव हमारा इस साइड आ जाएगा, है ना। यहाँ जब नेगेटिव आया तो वो प्लस से इंटू होकर नेगेटिव बन जाएगा, ये हो गया नेगेटिव, और माइनस होगा तो यहाँ हमारा साइन जो है वो तो हो जाएगा पॉजिटिव, और कॉस हमारा हो जाएगा नेगेटिव, उसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो नेगेटिव कॉमन लेते ही हमारे जो डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, ये हो गया हमारा इक्वल। ठीक है, अब इजीली यहाँ पर ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, क्यूब क्यों हुआ, स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ कॉस थीटा है, साइन एक्स्ट्रा है, साइन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस साइन थीटा यहाँ पे ऑलरेडी है, कॉस थीटा एक्स्ट्रा है इधर, तो कॉस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, ठीक है, अब क्या करें, अब अगर ऊपर वाली डिजिट को हम ध्यान से देखें तो ये हमारा बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है, और ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है फॉर्मूला हमारा, यही होता है। इसको इस आइडेंटिटी से ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यही होगा। इसी तरीके से ओपन होगा। ए क्या बन गया, ए बन गया हमारा साइन थीटा और बी बन गया हमारा कॉस थीटा। अपॉन में क्या चल रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में चल रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये हो गया कैंसिल। और क्या बचा, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 बन रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। अब क्या करें, अब कर देते हैं ना, इसको अलग अलग कर देते हैं और फिर देखते हैं सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि डायरेक्टली तो हम साइन थीटा से कॉस थीटा कट नहीं कर सकते, बट अगर हमने इसको अलग अलग कर दिया तो हम लोग उसको कट कर सकते हैं ईजिली। तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो वापस से सेम डिजिट देखने को मिलेगी जो ऊपर वाली डिजिट है। तो ये हो गया क्रॉस और यहाँ बचा हमारे पास 1, है ना, 1 बचा। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा। ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा और कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा। और यहाँ क्या रह गया प्लस 1। क्या यही मुझे प्रूव करना था, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, यही करना था। अरेंज कर देते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये दोनों मल्टीप्लाई में, इसलिए आगे पीछे करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया हमारा RHS के इक्वल। ईजी था, बिल्कुल ईजी था। पढ़िए, इस क्वेश्चन में तो हमें हिंट गिवन थी कि हमें साइन और कॉस थीटा के एक्सप्रेशन में इसको चेंज करना है, बट वैसे भी मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोगों को टैन कॉट और इन टर्म्स में दिया हुआ होता है तो हम लोग क्वेश्चन को ईजी करने के लिए साइन और कॉस में उसे चेंज कर लेते हैं। पढ़ लीजिए पूरे क्वेश्चन को और किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। पढ़िए। इस वाले स्टेप में साइन का ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली ऐसा नहीं होना चाहिए कि एलसीएम ले लिया साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया, नहीं, वहाँ हमारा साइन थीटा पॉजिटिव है और इस साइड हमारा साइन थीटा नेगेटिव है ना। तो उन दोनों को पहले सेम साइन में चेंज करेंगे, उसके लिए हमने नेगेटिव को कॉमन लिया और उसके बाद में हमारा एलसीएम लिया है आगे, है ना।
ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या हिंट दी हुई है, सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। ठीक है, अलग अलग सॉल्व करना है, आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे और एलएचएस को भी सॉल्व करेंगे, तब हमें इसका वेरिफिकेशन मिलेगा। तो क्वेश्चन लिखते हैं 1 प्लस sec a अपॉन sec a अपॉन sec a, ऐसे, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, स्क्वायर तो नहीं है किसी पे। क्या करें, सेक को चेंज कर दे कॉस में, क्योंकि हमारे पास आरएचएस में जो है वो साइन और कॉस में है, तो इसको चेंज कर सकते हैं हम कॉस में। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, पहले एलएचएस को लेके चलते हैं, आरएचएस को बाद में सॉल्व करेंगे। तो इसका ले लिया हमने एलसीएम, तो ये हो गया कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस 1, और अपॉन में है 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए। तो अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि क्या मैं इस कॉस ए से ये कॉस ए क्रॉस कर सकती हूँ, कर सकते हैं। तो बचा क्या, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में 1 है, नो नीड, कॉस ए प्लस 1। ठीक है, अब इसके आगे तो उसको सॉल्व कर नहीं सकते, तो ले लेते हैं आरएचएस को। आरएचएस है हमारा साइन स्क्वायर ए, क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कॉस ए। अब जो हमारा आंसर चल रहा है, मतलब जो हमारा एलएचएस में चल रहा है, वो पूरा कॉस ए के टर्म में चल रहा है, कॉस ए प्लस 1। तो साइन को चेंज कर देते हैं कॉस ए में। अब मैं इसको लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या चल रहा है, 1 अपॉन कॉस ए। कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जानते हैं ये हम। तो यहाँ से क्या हो गया कि अब ये डायरेक्टली तो कट हो नहीं रहा है, बट हम ये जानते हैं कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, लिख सकती हूँ। इससे क्या हुआ, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना तो इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, लिख सकती हूँ। और अपॉन में क्या चल रहा है, 1 माइनस कॉस ए। वन माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए हो गया क्रॉस, और बचा क्या 1 प्लस कॉस ए, विच इज़ इक्वल्स टू एलएचएस। तो यहाँ से हमारा आरएचएस जो है वो इक्वल हो गया हमारे एलएचएस के। यही था एलएचएस में, यही आई थी लास्ट रिजल्ट 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करा। अगर एक साइड से सॉल्व नहीं हो रहा है तो आरएचएस को सॉल्व करना शुरू कीजिए, कहीं ना कहीं जाके हम लोगों को इक्वल वैल्यूज़ मिल जाएंगी। पढ़िए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन है हमारा cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1, और इसे हमें चेंज करना है cosec A प्लस cot A में, और यूजिंग द आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हमें गिवन है, इसको यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। अच्छा, अब cos और sin A की टर्म में हम लोगों को LHS गिवन है, बट हमें जो चेंज करना है, हमें जो लेकर आना है वो है cosec और cot की टर्म में। तो अब मुझे ये बताइए कि cos और sin को cosec और cot की टर्म में अगर मुझे चेंज करना है तो क्या मैं इसको डिवाइड कर दूँ sin से, तो sin cos A अपॉन sin A cot में बन जाएगा, और sin A से cos A तो हम लोग ईजिली चेंज कर ही सकते हैं, 1 अपॉन sin A हमारा cos A के बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं जाकर हम लोग अगर इसको sin से डिवाइड कर दें तो हमारा जो RHS है उससे सिमिलरिटी वैल्यूज़ हम लोगों को देखने को मिल सकती हैं, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sin से कर देती हूँ डिवाइड। दोनों को साथ में क्यों करना है, क्योंकि sin से sin क्रॉस और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हम लोगों को RHS में प्रूव करने के लिए ज़रूरी है। तो sin से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cos A अपॉन sin A माइनस sin A अपॉन sin A प्लस 1 अपॉन sin A। क्या लेके चल रही हूँ मैं, LHS साइड, और अपॉन में cos A अपॉन sin A प्लस sin A अपॉन sin A माइनस 1 अपॉन sin A। अच्छा, एक बात और, मुझे कैसे पता चला कि sin A से ही डिवाइड करना है? मैं चाहती तो cos A से भी कर सकती थी। नहीं, अगर मैं cos A से करती तो sin A अपॉन cos A मिलके मेरा tan A बन जाता, लेकिन मुझे tan A की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे किसकी ज़रूरत है, cot A की। और cot A मेरा कैसे बन रहा है, cos से sin को डिवाइड करके, है ना। और 1 अपॉन sin A भी मेरा cos A की बन रहा है, समझ आ रहा है। इसीलिए मैंने क्या दिमाग लगाया कि हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे किससे, sin A से। ठीक है, क्लियर है। आगे और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम लोगों को cos A से डिवाइड करना पड़ेगा या फिर किसी और से डिवाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अवर RHS टर्म। क्लियर है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा cot A माइनस 1 प्लस cosec A अपॉन cot A प्लस 1 माइनस cosec A। अब हम लोगों को cot तो चाहिए, cosec भी चाहिए, बट 1 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को एक आइडेंटिटी गिवन है, cosec स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर A है। ये क्या, cosec स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर A। तो क्या मैं यहाँ से 1 को कन्वर्ट करके कुछ लिख सकती हूँ, है तो cosec और cot की टर्म में, तो मैं लिख देती हूँ cosec स्क्वायर A और cot को ले आती हूँ इधर, cot स्क्वायर A, ये हो जाएगा हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। cot स्क्वायर इधर आ गया और ये हो गया नेगेटिव, तो 1 की जगह पे मैं लिख देती हूँ cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। तो ये हो जाएगा cot A प्लस cosec A और माइनस का cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। ठीक है, समझ आ रही है ना बात, कहाँ पे 1 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ये अपॉन नीचे चलने देते हैं इसी को। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि ये बन गया मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, ये तो साथ में लिखिए, और इसको मैं लिख देती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी cosec A माइनस cot A और cosec A प्लस cot A। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने नीचे जो है ये 1 ही क्यों चलने दिया, क्योंकि अभी मैं यहाँ से ले लेती हूँ कॉमन,
और अगर आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखें तो यहाँ से आ रहा है मेरा कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए आ गया कॉमन। कॉमन आते ही क्या हुआ, अंदर रह गया 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, है ना, क्योंकि बाहर माइनस है ना। जब कॉमन लिया तो ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये हो गया प्लस का, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो क्या ये सेम डिजिट बन रही है, प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए और प्लस का कॉट ए, इससे हो जाएगा ये क्रॉस, और क्या बच गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही बच गया। क्या यही मुझे प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा RHS। ठीक है, क्लियर है कैसे कैंसिल हुआ। इसलिए मैंने 1 को नीचे 1 ही रहने दिया था, क्योंकि ऊपर कॉमन आके कहीं ना कहीं वो क्रॉस हो गया। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करते करते और समझ में आ जाएगा कि कहाँ हम लोगों को चेंज करने की ज़रूरत है और कहाँ नहीं है। तो एक बार पढ़ लीजिए पूरे क्वेश्चन को, और कोई भी स्टेप में कुछ भी डाउट हो तो अभी पूछ लीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इनकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी सिर्फ रीड आउट कीजिए, एक ओवरव्यू ले लीजिए कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया है पूरे क्वेश्चन को। ओके, आगे के जो क्वेश्चंस अभी बचे हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं आई थिंक इस चैप्टर इस एक्सरसाइज के, वो करते हैं हम अगले लेक्चर में। जब तक के लिए आज जो क्वेश्चंस किए हैं उन सबकी प्रैक्टिस एक बार खुद से ज़रूर कर लीजिएगा, और कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके या मेल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।